हाय एवरीवन, सो आई एम इन पटना राइट नाउ। हमें फिज़िक्स वाला विद्यापीठ सेंटर से इनवाइट किया गया है। सो आज हम वहाँ पे जाने वाले हैं फिज़िक्स वाला के पटना के विद्यापीठ सेंटर पे, एंड वहाँ पे हम सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्लासेस चलती है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें। सो मैं पटना पहुँच चुकी हूँ एंड करीब 10-11-12 बजे के आसपास आई विल विजिट द सेंटर एंड यस, आगे की चीज़ें इस वीडियो में आगे आप देख रहे होंगे। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा SST है, स्टूडेंट सक्सेस टीम। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट सक्सेस टीम के किसी मेंबर से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये SST का रोल क्या है, ये करते क्या है। सर SST जो है ना मैम, वो इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट सक्सेस टीम। SST जो है जो पूरे सेशन में, लाइक जैसे आप समझ लो कि जैसे एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद पूरे सेशन में जो भी इशू फेस करते हैं बच्चे लोग, जो भी इशू में बहुत सारा, जैसे ERP इशू हो गया, कम्युनिकेशन इशू हो गया, रिफंड से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, व्हाटएवर जो भी इशू आएगा उसे वो SST रिजॉल्व करती है, मैनेज करते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चा बहुत दिन तक क्लास ही नहीं आ रहा है, तो क्या उसके लिए फिजिक्स वाला कुछ करता है? यस एग्जैक्टली। उसके लिए एक हम लोग का वो होता है, एब्सेंटिज्म कॉलिंग होता है। उसका नाम है एब्सेंटिज्म कॉलिंग। आपको जो भी बच्चे नहीं आते हैं तो उसके पेरेंट्स के पास कॉल जाता है। सर एक और डाउट था, मान लीजिए कि कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट को कंप्लेन करनी है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे सीन? उसके लिए जैसे एकेडमिक टीम है, जैसे बहुत सारे फैकल्टी ऐसे होते हैं कि अच्छे नहीं पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट को लगता है कि नहीं पढ़ाते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं कि आप ये टीचर, जैसे मेरा नाम ऋषि है, तो ऋषि सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के फैकल्टी हैं या फिर केमिस्ट्री के, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम लोग का एक एकेडमिक का फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करवाता हूँ। सारे बच्चे, जैसे 10 बच्चे आएँ, 15 बच्चे आएँ, सबसे सिग्नेचर लेते हैं, एप्लीकेशन लिखवाते हैं। इवन मेरे पास जो एकेडमिक वाला एप्लीकेशन है वो भी मैं फिल करवाता हूँ। उसके बाद हम लोग मेल पे एक्सलेट जो हमारा FD है उस पर एक्सलेट करते हैं, और जो हमारे सेंटर हेड होते हैं मैं उनके पास फॉरवर्ड कर देता हूँ। आफ्टर डेट फिर बच्चे को विदिन वही 7 डेज में रिजॉल्व हो जाता है। पटना में कितने सेंटर्स अभी फिजिक्स वाला विद्यापीठ के? विद्यापीठ के हमारे अभी 4 सेंटर हैं। हाँ ठीक है, एक हो गया इस्कॉन A, इस्कॉन B, ठीक है, गांधी मैदान के पास है LS कॉम्प्लेक्स, एक अपना कंकरबाग में हो गया, ठीक है। अब एक नया सेंटर हमारा ओपन हो रहा है जो कि 5th विद्यापीठ बिल्डिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, जो आसियाना दीघा रोड पे है, ठीक है। सो अभी हम आए हैं यार डाउट काउंटर पे। अभी वहाँ पे हम देखा था नीट का डाउट काउंटर था, ये JEE का डाउट काउंटर है। तो हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कैसे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो रहे हैं, टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे। तो एज वी कैन सी यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। कौन सा कितना टाइम देते हैं आप बच्चों को डाउट सॉल्व करने के लिए? बच्चे जितना टाइम डिमांड कर सकें उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर वो 1 लेके आते हैं तो 1 पूछते हैं, 10 लेके आएंगे 10 पूछेंगे। ओके, मतलब जितने भी डाउट्स पूछो आप उसके लिए रेडी हैं उसको हाँ, डाउट्स के साथ साथ अगर कोई कंसेप्ट छूट गया है, या किसी का हो सकता है बच्चा लेट आए या क्या, मतलब देरी से आए, कोई कंसेप्ट मिस कर गया, तो टीचर्स अवेलेबल हैं, वो पूरी कंसेप्ट यहाँ बता देंगे। कोई टाइमिंग होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप डाउट पूछ सकते हैं या? नहीं, अल्टरनेट वे पे टीचर्स हर समय अवेलेबल होते हैं। ओके ओके। तो जैसे अभी किसी टीचर का क्लास है तो क्लासरूम में रहेंगे, जिनका फ्री है वो यहाँ पे रहेंगे। ओके ओके। तो अल्टरनेट वे में हर पेपर के आपको टीचर्स मिलते ही रहेंगे। सो एज वी कैन सी यहाँ पे गर्ल्स लाइब्रेरी है। ये अजीब है कि गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग, बट ये एक साइड से बहुत ही सही चीज़ भी है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये गर्ल्स की लाइब्रेरी, वो अंदर जाएंगे और गर्ल्स से कुछ कुछ बातें करेंगे। सो एज वी कैन सी यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ हैं और ये सारी बैठ के यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लाइब्रेरी इज़ फॉर सेल्फ स्टडी, और हम यहाँ पे कुछ लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। एज वी कैन सी यहाँ पे देखो लेक्चर्स चल रहे हैं एंड शी इज स्टडिंग। क्या नाम है तुम्हारा? आशा। आशा, तो तुम JEE 2024 के लिए प्रिपेयर कर रही हो? नो, नीट 2024। इसका टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? कभी भी आप बैठ के पढ़ सकते हो? टाइमिंग सुबह 8 बजे से 7:30 बंद हो जाती है, मतलब 7:30 शाम में बंद हो जाती है। ओके। सो यहाँ पे जिस तरीके की पढ़ाई लाइक लेक्चर्स करना है, डाउट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे आप यहाँ से कर सकते हो ना। डाउट सॉल्विंग वगैरह कैसा रहता है यहाँ पे?
हाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर जो भी डाउट्स होते हैं जाके पूछ सकते हैं। कोई यहाँ पे जेई का है जो जेई 2024 या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है? वैष्णवी राज है वैष्णवी दैट्स नाइस कॉम्बो। तो अभी क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? जेई 2024 या 2025? 25 के लिए पढ़ रहे हो अभी तुम? फाइन ठीक है। तो अभी क्या पढ़ रहे हो अभी तुम लोग? डीपीजी वगैरह सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो। सो कैसा लगता है? साथ में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है फिर घर पे अकेले बैठ के पढ़ने में अच्छा लगता है? साथ में मतलब एक दूसरे को ओके, तो साथ में पढ़ो, साथ में जेई क्लियर करो। कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती? कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो तुम क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हो? यहाँ पे सब कुछ सही है। और कुछ बताओ जेई के बारे में, या फिर लड़कियाँ यहाँ पे कैसे पढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें ताकि बाकियों को भी पता चले। एक्चुअली जैसे क्लास में भी क्या होता है कि गर्ल्स का रेशियो तो कम ही दिखता है जेई में, ऑब्वियसली जेई में क्लास में भी दिखेगा, कॉलेज में भी दिखेगा। वो चेंज नहीं होने वाला, बट ठीक है, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, कल को तुम लोग IIT में पहुँचो, ठीक है? और तुम में से कोई मुझे जानता है? यस मैम। आपका रील्स में हमेशा देखते हैं। ओके फाइन ग्रेट, चलो ठीक है। देख सकते हैं भाई, अभी भी फिजिक्स वाला सर के वो अलग सर के वो ओल्ड लेक्चर्स अभी भी बच्चे कितना ज़्यादा देखते हैं। तो क्या पढ़ रहे हो आप? केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स। ओके, 12th क्लास में हो? 11th क्लास में हो अभी? ओके, तो 11th तो कंप्लीट होने वाली होगी? हो गई है, रिवीजन कर रहे हैं। ओके ग्रेट, ऑल द बेस्ट। वैसे मैं बता दूं, बिहार के सभी सेंटर्स पे अभी 30% ऑफ चल रहा है। फाउंडेशन बैचेस पे तो 40% ऑफ चल रहा है, एंड मेरा कूपन कोड यूज़ किया तो आपको एक्स्ट्रा 1500 ऑफ मिलेगा। इसके अलावा कोई भी और क्वेरी होती है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो एंड पूछ सकते हो। बहुत ही नई चीज़ अभी देखी मैंने फिज़िक्स वाला पे, दैट इज़ प्रेरणा। अब प्रेरणा क्या है आप देख सकते हो। हमारे पास मैम है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है, आई एम फ्रॉम प्रेरणा। ये PW का एक सेगमेंट है जिसमें प्रेरणा सेगमेंट है, जिसमें हम बच्चों के ओवरऑल मेंटल वेलबींग की बात करते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ का क्योर करते हैं। जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर नीट जेई एक कंपटीशन जोन में हैं और इस जो जिनकी पढ़ाई चलती है, रूटीन वर्क जो चलता है, उसमें कहीं ना कहीं आके कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हो जाते हैं उनके साथ, जिसमें थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, किसी तरीके की फोबिया है, प्रेशर्स आ जाते हैं, तो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी हो जाती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे उनको वो मेंटल स्ट्रेस हो जाते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई के दौरान गुजरते हैं। तो वो हमसे एज अ ऑफलाइन, मतलब हमारा प्रेरणा ऑनलाइन सेगमेंट भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, जिस पे बच्चे कांटेक्ट करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है। PW का एक इनिशिएट है, अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें ऑफलाइन भी हम एज अ साइकोलॉजिस्ट यहाँ बैठते हैं और बच्चे हमसे आके फ्री होके कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो जब वो शेयर करते हैं तो हम प्रोबिंग के ज़रिए उनसे और भी चीज़ें जो उनको डीप में कहीं ना कहीं हासिल कर रही होती हैं, हम उसका क्योर करते हैं। ओके, मैं एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूँगी जो हमारे ओवरऑल सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कि क्योंकि हमारा ऑनलाइन बच्चा चाहे वो कितना ही छोटा से छोटा कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन करे, वो हमारे प्रेरणा सेगमेंट से अटैच हो सकता है। ऑनलाइन हेल्पलाइन पे वो कहीं भी बैठा हो वो हमको रीच कर सकता है और अपने लिए हेल्प रेज कर सकता है, टिकट रेज कर सकता है, किसी भी तरीके से हम उसके तक हेल्प ऑन कॉल पे हम उसको हेल्प करते हैं। अगर उसका कॉल मिसिंग भी चला जाता है देन हम उसे कॉल बैक भी करते हैं। जो हमारे पास मिसिंग कॉल्स आती हैं हम उनको कॉल बैक करके उनका कंसर्न सुनते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग ग्रेट। मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई के बच्चे हों, नीट के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, कोई भी हो। बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट मेंटल हेल्थ मुझे लगती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मेंटली सही नहीं है तो आप बाकी कोई भी काम नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं इतने सारे सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ी, वो सारी इन सबका रीज़न एक तरफ से मेंटल हेल्थ ही है। सो मैं बोलूँगी कि आप बहुत ही एक अच्छा काम कर रही हैं, एंड येस प्लीज़ कीप डूइंग इट, एंड जितना हो सके उतने स्टूडेंट्स को आप हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। बेसिकली PW का सब बहुत बढ़िया इनिशिएट है, जो ऑफलाइन, क्योंकि फेस टू फेस जो काउंसलिंग हो जाती है वो ऑन कॉल या हेल्पलाइन पे नहीं हो पाती इतनी अच्छे से, लेकिन हाँ हमारा हेल्पलाइन भी उतने ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये PW का बहुत बढ़िया वाला इनिशिएटिव है। चाहती हूँ कि यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो अगर आप फिजिक्स वाले से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके आपको जो भी, अगर कभी भी आप लो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, कोई भी इशू है, यू कैन टॉक टू देम। सो अभी हम क्लासरूम एरिया में आए हैं।
यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं। जेई की तो मोस्टली क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो सिलेबस वगैरह कंप्लीट है, तो मोस्टली बच्चे अब डाउट्स वगैरह के लिए आते हैं। बट यहाँ पे एक नीट की क्लास चल रही है, सो हम जाकर देखेंगे क्या एग्जैक्टली क्लासेस दिखती कैसे हैं, टीचर पढ़ाते कैसे हैं। सो वी विल जस्ट हैव अ लुक। सो एज यू कैन सी identified DNA into the host by GTP technique. C बताओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? राधिका। राधिका, ओके। सो तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हो? यस, ओके। अभी ड्रॉप ईयर है या फिर तुम पढ़ी? मैं अभी ड्रॉपर में हूँ। ओके फाइन। तो कुछ रिव्यू वगैरह दोगी, लाइक कैसे रहती है क्लासेस, टीचर्स कैसे? यहाँ पे क्लासेस फैकल्टी बहुत सही है, बहुत टीचर्स तो बहुत ज़्यादा सही है, हमेशा मतलब एक डाउट क्लियर करते हैं। अभी जो सर पढ़ा रहे हैं इनका नाम क्या है? प्रकाश वाजपेयी सर। ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? जियोलॉजी। ओके, सो एज वी कैन सी यहाँ से प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह कितनी परफेक्ट है। कितने यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। एज यू कैन सी सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, एंड हमने ऑलरेडी पीछे जाके रिव्यू ले लिया। इट वाज अ कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू। एंड अब क्लास में ही देख सकते हो इतनी सारी लड़कियाँ हैं, तो ये एक नीट की क्लास है क्योंकि अभी जे की क्लास चल नहीं रही है। सो वी आर रिकॉर्डिंग इट। बाकी मेरे साइड से तुम सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सर। ये सामने हमारा बोर्ड लगा होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, सामने यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। ये खाली क्लास हमें मिल गई तो हम उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि हम क्लास को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एंड साइड में तुम देख सकते हो प्रॉपर मैं जो भी बोल रही हूँ इधर वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है। स्टूडेंट्स के ऐप पे रिकॉर्डिंग जाती है। सो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी नाइस। आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, उसको ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। पास हैं फिज़िक्स वाला विद्यापीठ के रीजनल हेड हैं ये, आपने झारखंड और बिहार रीजन के। तो सर से हम जानेंगे इसके बारे में। विद्यापीठ के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। यहाँ पे आप 25,000 बच्चों को हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, नीट और जेई के लिए तैयारी करवा रहे हैं, और बच्चे काफ़ी एफ़र्ट लगाते हैं। और हमारे सारे टीचर्स, करीब 300 टीचर्स का बेस है हमारे पास जो बच्चों के साथ एफ़र्ट लगाते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए। और बहुत सारे बच्चे नीट और जेई में सिलेक्शन कर रहे हैं और रेगुलर उनके साथ हमारा हार्डवर्क भी चल रहा है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होकर हार्डवर्क कर रहे हैं। मल्टीपल अरीना है जिसके डायरेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, उनके डेली स्टडी के लिए या उनके टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, उनके एरर एनालिसिस के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि उनके परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता चला जाए। सो वी विश दैट एवरी चाइल्ड ऑफ झारखंड एंड बिहार शुड गेट द क्वालिटी एजुकेशन एट द बेस्ट अफोर्डेबल rates and also should get the best faculties what they deserve. Thank you. That's really nice sir, thank you so much. अभी हमारे साथ है सुधांशु रंजन सर, ये जेई केमिस्ट्री के यार HOD हैं। तो हम सर से बात करेंगे कि कैसी चीज़ों को हैंडल करते हैं, इनका रोल क्या है। थैंक यू मैम। तो हम लोग यहाँ पे अभी प्रोग्राम्स सब चला रहे हैं, उसमें मैं केमिस्ट्री देखता हूँ। तो केमिस्ट्री में बेसिकली बच्चे को जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस पे हम लोग डील कर रहे हैं, और मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नीचे लेवल पे जाके हम लोग देख रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं। जैसे एक प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग विजेता, राइट, उसमें हम लोग क्लासेज लेते हैं सुबह में, मतलब 6 घंटे की क्लासेज चलाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे उनका डाउट सेशन चलाते हैं, मतलब राइट फ्रॉम 8:30 to 8 PM सुबह से स्टार्ट करते हैं और रात तक करते हैं। और उसमें क्या है कि 6 घंटा पढ़ा दिए, अब उनके साथ बैठ के हम देखते हैं कि उनको क्या दिक्कत आ रहा है, वहाँ पे हम चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। और वो ऑलरेडी वो बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाइड हैं, मतलब अराउंड 97 परसेंटाइल से अबव वालों का हमने सिलेक्शन रखा है। बहुत सारे बच्चे उसमें 99 अबव भी स्कोर किए हुए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब वो और अच्छा करे और एडवांस में भी और अच्छा करे, और उसमें केमिस्ट्री में हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी टीम जो है बैठी रहती है उसमें, ठीक है। एक चीज़ तो ये हुआ, विजेता वाला प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों ने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ दिया है। जैसे बच्चों को आप देखते होंगे कि आप लोग भी प्रिपरेशन करते होंगे, तो एक दिक्कत आता था कि क्वेश्चंस की कमी लगती थी। तो उसके लिए ऐप पे हमने क्या किया, इनफाइनाइट प्रैक्टिस लॉन्च किया है। जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई टॉपिक में दिक्कत है, जैसे मान लिया जाए बॉन्डिंग में दिक्कत है, बॉन्डिंग का कोई भी एक टॉपिक ले लिए, मान लिया जाए हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे, तो उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में
पूरा क्विज फॉर्मेट में आ जाता है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो अपना कर लिया और उसका इवैल्यूएशन होता है। जैसे मैंने टेस्ट दिया, किसी और बच्चे ने टेस्ट दिया होगा, तो 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, उसके बेसिस पे उसका रैंक आता है। कहाँ पे आपने गलती किया वो भी मार्क हो जाता है, क्या लिस्टिंग है आपका और क्या करना है। और उसमें एक और अच्छा चीज़ है कि आपने जो मिस्टेक किया, अगला बार जो पेपर बनेगा वो आपके मिस्टेक्स से रिलेटेड होगा। तो ये विजेता प्रोग्राम जो है वो बहुत इनफाइनाइट हाँ AI वगैरह का यूज़ किया हुआ है। और हाल फिलहाल में हमने एक अलग AI भी वो किया है। हाँ, ये एक्सीलेंट। उसमें हम क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका आंसर मतलब डिफरेंट नंबर्स ऑफ आंसर आ जाएंगे, 1 2 3 4 वीडियो सोल्यूशन भी होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करते वो तो सही है, मान लीजिए आप केमिस्ट्री HOD हैं, तो जो बच्चे जिनकी परसेंटाइल केमिस्ट्री की वजह से ख़राब हुई, मतलब जिन्होंने केमिस्ट्री में ही कम स्कोर किया, उनका ओवरऑल परसेंटाइल अफेक्ट हुआ, तो क्या उन बच्चों को आप फोकस करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं? इसका मैं मतलब रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ। पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट है सृष्टि, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में आई थिंक 75 परसेंटाइल था एंड नाउ शी इज स्टडिंग इन BIT मिश्रा रांची। तो सेकेंड अटेम्प्ट में उसका जो केमिस्ट्री में परसेंटाइल था 99.33, तो 75 to 99.33। तो हमने क्या देखा, उसको आता सब कुछ था। जैसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट की 20, अब क्या है उसमें से उसका सही हुआ 8 और 12 गलत हो गया। तो हमने उसको बोला कि आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब आपको आता है। अब आपको करना क्या है, वो जो 12 गलती किया उसको नोट डाउन करना है और टेस्ट बाय टेस्ट उसको इम्प्रूव करना है। तो बच्चा को आते रहता है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, उसको पता नहीं चलता है और बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं। तो सबसे बड़ा इवैल्यूएशन है टेस्ट। अगर टेस्ट नहीं देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। टेस्ट से सिली मिस्टेक और बहुत सारी हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। और उसमें मैं बच्चों को एक और चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि टेस्ट का एक क्या करें, डायरी बना ले। हाँ, किया होगा, बहुत ही यूज़फुल है। डायरी से बहुत ही फ़ायदा होता है। मैंने भी किया था, आप लोगों ने किया था, मतलब प्रूवन है। अब प्रूवन चीज़ों को करना तो सही रहेगा। तो यार अभी मैं बहुत ही एक स्पेशल इंसान के सामने बैठी हूँ। हमारे सामने है यार रणविजय सर, एंड ये मैथ्स के हेड है यहाँ के, एंड बच्चों में इनका इतना ज़्यादा क्रेज़ है। लाइक बच्चे यहाँ पे पटना में बहुत ज़्यादा, पटना में नहीं, आई थिंक जहाँ भी इन्होंने पढ़ाया होगा बहुत इनको पसंद करते हैं। एंड एक बहुत ही अच्छा पार्ट है कि ये हमारे कॉलेज यानी IIT ISM धनबाद के एक एलुमनाई भी हैं। सो हमें उनसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा और हम इनसे बहुत सारे अभी क्वेश्चन जानेंगे कि सर का कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और बाकी यहाँ के क्या सिस्टम चल रहा है, सारी चीज़ें JEE के बारे में हम सर से अभी जान रहे होंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग PW के बारे में आपके पास बता पा रहे हैं। तो मेजरली तो यही है कि बच्चे को हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एकेडमिक में गाइड कर पाएँ, और ताकि बच्चा अपना JEE की एग्जामिनेशन के साथ साथ बोर्ड्स वगैरह के एग्जामिनेशन को भी बड़ी आराम से स्मूथली क्रैक कर पाएँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो JEE में बेसिकली 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक तो मेंस होता है, दूसरा एडवांस होता है। तो एट PW विद्यापीठ पटना हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा फंडामेंटल से लेकर के पूरा एकदम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथेंड मैनर में सीख सके। एट विद्यापीठ के अंदर हम लोग एक स्टडी मटेरियल देते हैं, मॉड्यूल है ना। जैसे मान लो एक मॉड्यूल है मेरे पास यहाँ पे, प्रयास JEE बच्चे यानी ड्रॉपर के बच्चों के लिए फिजिक्स का मॉड्यूल है ये। तो मान लो कोई भी एक चैप्टर आप ले लो, जैसे लेटर से हम किसी अगर सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स में, तो मान लो 4 मॉड्यूल हमने दे दिया अलग अलग कंटेंट को कैटेगराइज करके। अब कोई भी एक चैप्टर ले लो, जैसे वेब ऑप्टिक्स ले लिया, तो पहले ना उसका पूरा थियरी वाला पार्ट हम लोग उसमें दे देते हैं। थियरी के बाद क्या होता है, शॉर्ट नोट्स भी दे देते हैं, ताकि बच्चा अगर पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहे ना तो बड़ी स्मूथली वो सटीक तरीके से रिवाइज कर ले। मोर देन सफिशिएंट है। मतलब देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मैथ्स, चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैं मैथ्स के बारे में ही बताता हूं कि मैथ्स में कई बार मेरे को लगता है ना कि यार मैं बोलूं कि आपको मान लो क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस करना है। तो जब मैं पढ़ता था ना तो टीचर बोल रहे थे मेरे हॉलैंड नाइट कर लो, तो उससे फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। हॉलैंड नाइट बनाने के बाद मैं फिर क्या करता था कि भाई PYQs के लिए, अब JEE मेंस, अब तब JEE मेंस नहीं था, AIEEE था, तो AIEEE के PYQ करते थे हम लोग। आज के डेट में JEE मेंस के PYQ करो, फिर JEE एडवांस के PYQ करो, फिर कोई बोलता है ये बुक करो वो बुक करो। तो अब फिर ऑब्वियस बात है ना कि कंटेंट आप सिंक्रोनाइज्ड मैनर में नहीं कर पा रहे। तो मॉड्यूल का पर्पस यही है कि जो बेस्ट ऑफ द पॉसिबल कंटेंट होता है उसको कन्फाइन करके हमने एक जगह रख दिया, ताकि आप टाइम वेस्टेज मिनिमाइज कर सको, है ना। तो बेस्ट कंटेंट है, पूरा का पूरा एक एक चीज़ थोरोली कवर्ड है ना। और थियरी तो वैसे भी आपको ज़्यादा इस पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज लेक्चर्स के दौरान में हम लोग खुद पढ़ाते ही है ना। तो मेनली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर चैप्टर में जो भी थियरी वाला पोर्शन है उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं।
इन इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन कर पाते हो। फर्दर टॉपिक वाइज एक एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करते हैं एक्सरसाइज 1 में, मतलब उसमें बाकायदा मेंशन है, जैसे मान लो हाइजेंसवेब थ्योरी है इंटरफेरेंस पे, अब इस पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, नॉर्मल वाईडीएसी है तो इस पे क्वेश्चन है, तो टॉपिक वाइज एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन होता है। फिर आपका एक्सरसाइज 2 आ जाता है, एक्सरसाइज 2 के अंदर में मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। लेवल का क्या? हाँ, जैसे ये एक्सरसाइज 1 अगर आप बनाते हो तो अगर मान लो आप 70 to 80% एफिशिएंसी एक्सरसाइज 1 में कैरी करते हैं, मतलब आप जेईई मेंस के लेवल पे ठीक ठाक जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। अगर एक्सरसाइज 2 साथ में आप लगाने में कैपेबिलिटी रख लेते हो ना, तो फिर आप जेईई मेंस में काफ़ी आउट परफॉर्म करने वाले हो, और ये जेईई मेंस से थोड़ा ऊपर और एडवांस के लेवल को टच करता हुआ होता है। फर्दर अगर एक्सरसाइज 3 देखें हम, तो ये पूरा एडवांस के ओरिएंटेशन के साथ हम करते हैं ना, तो ये पूरा एडवांस लेवल का एक्सरसाइज हो रहा है, 3rd एक्सरसाइज। और उसके बाद 4th एक्सरसाइज में ना हम PYQs भी आपको डाल लेते हैं, तो सिलेक्टेड। अब देखो PYQs की मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो अब हम जैसे हाँ रिसेंट 5 ईयर्स में ही अगर क्वेश्चंस देखें ना, तो एक एक चैप्टर से 90-100 सवाल पूछे गए हैं, तो आप 90-100 सवाल तो सारे नहीं लगा सकते, तो हमने उसमें से जो क्वेश्चंस के वेरिएशंस पूछे जाते हैं ना, तो लगभग हर वेरिएशन को जो इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, और पहली बार बच्चा कर रहा है तो मिक्स नहीं कर पाएगा, राइट, जो सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक वो एग्जैक्टली, तो पूरा सेग्रीगेटेड कंटेंट ना, तो वो PYQs हम लोग उठा के डाल देते हैं, ताकि भाई बच्चा इसको कर करके देख ले कि भाई परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंश्योर करते, चलो तो ये तो बात हो गई कि भाई पढ़ाई हम किस तरीके से करा रहे हैं बच्चे को ना। अब मेरा मानना है कि जेईई जैसे एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करना चाहते हो ना, तो आपकी टेस्टिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो टेस्टिंग हम बहुत रिगरस करते हैं विद्यापीठ के अंदर में, और सिटी टेस्ट करते हैं एक हम लोग, फिर एक माइलस्टोन टेस्ट करते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलाते हैं। तो सिटी टेस्ट में क्या होता है ना कि अपने ही सेंटर का, जैसे पटना विद्यापीठ का ही बच्चा आपस में कॉम्पीट करता है, टेस्ट होता है और डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस की जो भी कवर्ड है, और एवरी फोर्टनाइट लगभग वो हो जाता है, मतलब हर 15 दिन में एक सिटी टेस्ट बच्चे को देने को मिलता है। और फिर जैसे जंबल अप करके एक सिटी टेस्ट के बाद दूसरा फिर टेस्ट जो होता है वो 2-3 सिटी टेस्ट के बाद हो जाता है, माइलस्टोन टेस्ट होता है ना। अब माइलस्टोन टेस्ट थ्रू आउट द नेशन बच्चे जितने भी विद्यापीठ है ना उसके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कॉमन पेपर ना, मतलब एक ही पेपर होता है जो हर जगह का बच्चा अपीयर करता है। हाँ, टाइप कर सकते हो, बट मिनिएचर है वो AITS का हमारा, बिकॉज चूंकि बच्चों का प्यार ही इतना है PW के साथ कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो AITS में तो हमारे कुछ ज़्यादा ही। लास्ट सेशन में, मतलब जो 2022-23 सेशन था, उसमें हमने लगभग 8,000 बच्चों के साथ शुरुआत किया था पटना विद्यापीठ में, और फिर 2023-24 सत्र जो था हमारा पटना विद्यापीठ का, उसमें हमने 23,500 से ज़्यादा बच्चे सर्व किए ऑफलाइन प्रोग्राम में। और इस साल मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, और हमारी पूरी टीम इस तरीके से तैयारी कर रही है कि वी विल बी सर्विंग मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर एट पटना विद्यापीठ इटसेल्फ, और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और मतलब ये बताते हुए मुझे प्राउड महसूस हो रहा है कि वी हैव ऑलरेडी रीच द फिगर ऑफ 13,000 to 14,000 एडमिशन्स, मतलब एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ मार्च हम लोग ये कवर कर चुके हैं ना। तो टेस्टिंग भी बहुत रिगरस करते हैं, टेस्ट की एनालिसिस भी देते हैं, ऐप पे भी टेस्ट की एनालिसिस अवेलेबल होती है। तो बच्चा का मतलब पूरा एकेडमिक डेवलपमेंट का हम ख्याल करते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि जेईई मेंस की तैयारी के दौरान उसका बोर्ड्स का एग्जामिनेशन इम्पैक्टेड हो रहा है, तो वो इम्पैक्टेड ना हो, इसके चलते हम लोग बोर्ड्स की भी टेस्टिंग करते हैं, बोर्ड्स के लिए मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि भाई वो साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहे। बोर्ड्स में सिर्फ PCM नहीं आता, तो इसके जो अलावा जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए क्या करता है? लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चों ने बोला कि भाई इंग्लिश हम कैसे करें, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी एडुकेटर्स हायर कर रखे हैं, और इंग्लिश के जो एडुकेटर्स हैं ना वो इंग्लिश बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो वो भी समस्या खत्म है। मतलब अगर आप विद्यापीठ के अंदर आते हैं तो एक छत के नीचे आप पूरी तरीके से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन, जेईई मेंस की प्रिपरेशन, एडवांस की प्रिपरेशन सब कुछ कवर कर सकते हैं। कि सर अभी लाइक रेशियो कैसा है गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का जेईई के सेक्टर में, क्योंकि आप कॉलेज में आपने खुद भी अपने टाइम पे देखा है कि लड़कियों का बहुत ही कम रेशियो रहता है, एंड अभी हमारे टाइम पे भी इतना सब कुछ करने के बाद भी, फीमेल सुपरमेसी आने के बाद भी बहुत ही छोटा रेशियो है। इस लाइक कि 7:1 बोले, या फिर कभी कभी तो 8:1 का रेशियो है। तो उसमें आप क्या कहना चाहिए, कोचिंग्स में क्या सीन है, मतलब अभी जेईई के क्लासेस में क्या रेशियो रहता है गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का? मतलब अगर जैसा आपने मेरे को प्रकाश डालने के लिए बोला, मैं अपने टाइम की याद करूँ तब तो ये रेशियो काफ़ी कम होता था। मतलब जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो उन दिनों में मेरे पूरे ब्रांच में 2 ही लड़कियाँ थी, तो तब का तो कहानी कुछ और था, और ख़ास करके मैं थोड़ा मैकेनिकल से हूँ तो मेरा ज़्यादा वो रहा नहीं कभी। बट अगर बात करो अभी, तो करंट कंसेंसस ऑफ टाइम में ना बहुत ज़्यादा सजगता बढ़ गई है, और पहले ऐसा लगता था कि बोला जाता था कि भाई लड़कियाँ जेईई नहीं कर सकती हैं, बट हाँ
मतलब मेरा अपना जो 7-8 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने कुछ एक चीज़ नोटिस किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ 7 to 8 ईयर्स ना, कई बार लड़कियों ने आउट प्रूवन परफॉर्मेंस दिया है, मतलब वो हमारा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। और अब लड़कियां भी रोल मॉडल के तौर पर आ रही हैं, ठीक है ना, और पहले से ही रही हैं मतलब, और वो सृजन की होता रही हैं। तो खैर मतलब अभी करंट में विद्यापीठ के अंदर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी क्लासरूम नहीं होता जिसमें अगर मान लो हमने 120 की स्ट्रेंथ है किसी क्लास में, तो उस बैच में 50 लड़की है 70 लड़का है, तो रेशियो अच्छा है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा रेशियो है। तो लड़कियां मेहनत कर रही हैं और यही लड़कियां करेंगी। चलिए फिर कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं यहाँ पे। अभी हम जेई के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनसे प्रॉपर एक रिव्यू लेते हैं कि टीचर्स कैसे हैं, क्लासेस कैसी चलती हैं, बाकी चीज़ें। तो तुम्हारा क्या नाम है? रानी। ओके, यू आर सो क्यूट। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं, कोई भी दिक्कत है तो तुम बता सकते नहीं, टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और जो हमारा डाउट होता है क्लासेस में हर जगह बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जो हमारा लेक्चर्स होता है पर डे का, वो भी उसमें हम लोग को मोटिवेट भी करते हैं, और बहुत अच्छे, उसके साथ साथ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते भी हैं। ये किसी प्रेशर वगैरह में तो नहीं बोल रही हो? नहीं, क्योंकि मेरे खुद फैकल्टी है, तो मेरा कुछ पीछे का कंसेप्ट छूटा हुआ था, तो मैंने उनसे पर्सनल बात किया, तो डाउट रूम में मुझे वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, अलग से टॉपिक जो छूटा है वो भी कवर कर देते हैं। ओके, और ऐसा कोई यहाँ पे पार्शियलिटी तो नहीं है लड़कियों के लिए कि लड़कियाँ जेई नहीं कर सकती? नहीं, लड़कियाँ जेई नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको इनफैक्ट टीचर हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि लड़कियाँ हो, मतलब और अच्छे से तुम कर सकती हो, बेटर। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हम लोगों के बीच में। चलो यार, ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना, अगली बार IIT में मिलो, है ना। ठीक है, चलो जरूर मिलेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? आकाशदीप। ओके, तो तुम कौन से बैच में हो? अर्जुना जेई 356 ही है। ओके, तो तुमने अपनी 11th की पढ़ाई कहाँ से करी थी? PW से ही की है, अब 12th का यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ओके, नाइस। तो तुम्हारा क्या रिव्यू है, लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा है कि 11th 12th में इन्होंने कैसा पढ़ाया है तुम्हें अभी तक? बहुत अच्छा पढ़ाया है, बेसिक फिर पूरा क्लियर कर दिया है। 12th के लिए फिर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी सर एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, कुछ 11th के मतलब रिवीजन करवा रहे हैं वैसे। ठीक है, तो अभी तो कोई भी इश्यूज़ क्लासेस में ऐसा कभी हुआ है कि सिलेबस वगैरह टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी तुम्हें अगर नेगेटिव पॉइंट लगा है यहाँ पे, ऑनेस्टली बताना, देखो कोई डरने वाली बात नहीं है। नहीं, कुछ नहीं लगा, सब अच्छा है यहाँ पे। डाउट क्लास भी ठीक है, डाउट में हमेशा सर रहते ही हैं, जाते तो पूछते हैं, सर बताते हैं, सही जगह कोई बात नहीं है कि कोई यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। ओके, साथ है यार नीतीश सर, ये हमारे IIT रुड़की के ग्रेजुएट हैं, एंड ये यहाँ पे फ़िज़िक्स के हेड हैं। सो हम इनसे जानेंगे फ़िज़िक्स का क्या चल रहा है अभी यहाँ पे, फ़िज़िक्स को कैसे बच्चों को गाइड करते हैं। थैंक यू मैम। फ़िज़िक्स में कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि जो डे टू डे एग्जाम्पल्स है उससे चीज़ों को कनेक्ट करें, और इस साल से हम लोग और ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को ला रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स हम लोग क्लास में परफॉर्म करेंगे, और जो हमारे सिलेबस के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको तो करेंगे ही, उनके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको देख के बच्चों को लगेगा कि हाँ कुछ हुआ, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स और वो सारी चीज़ें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम लोग बच्चों को दिखाएंगे। वो इस साल से ज़्यादा करने वाले हैं हम लोग। और इसके अलावा बच्चों का टाइम टू टाइम हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस अलग से हम लोग करते हैं, और उसको हम लोग ने अलग से मार्गदर्शक क्या है, मार्गदर्शक के बारे में कुछ बताइए। हाँ। गाइडेंस की बात किया आपने तो। बिल्कुल ठीक मैम। तो मार्गदर्शक जो है, एक हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा बनाया गया है कि हम लोग बच्चों को अलग से उन पे स्पेसिफिकली, जैसे बच्चों ने अपना कुछ प्रॉब्लम लाया और उन्होंने बताया हमें कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनको कुछ गाइड करेंगे, उनको स्पेशल इनपुट देंगे, और उस इनपुट को नोट डाउन करके उनको हम लोग देंगे फीडबैक। तो वो जो फीडबैक होगा वो सिस्टम में रिकॉर्डेड होगा, जो कि वो कुछ दिन बाद भी वो लोग देख सकते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, तो वो भूले नहीं, इसके लिए वो सिस्टम उनको रिकॉर्ड करके देता है। पर्सनली वो फीडबैक्स देती है, जो आप टीचर्स आप पढ़ा रहे हैं तो आप ये फीडबैक देंगे बच्चों को? बिल्कुल, ये फीडबैक सिर्फ एकेडमिक नहीं होता, एकेडमिक के अलावा कुछ और भी चीज़ें हो सकती है जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो फीडबैक हम लोग उनको देते हैं। एकेडमिक तो है ही, एकेडमिक के अलावा भी कुछ चीज़ें हम लोग उसमें कवर करके, इमोशनल अगर कुछ वो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेके परेशान है, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग उनको थोड़ा सा समझाते हैं कि भाई नहीं, देखो ऐसी चीज़ें हो सकती है, इसका एक दूसरा एंगल भी हो सकता है, और वो हम लोग उसको
प्रोवाइड करता है। सर एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पे डीपीपीज़ का क्या सीन रहता है, कैसी डीपीपी दी जाती हैं, लेवल वगैरह क्या होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है उनकी देने की? मैम हर चैप्टर में कुछ डीपीपीज़ होते हैं, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10 से 11 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो चैप्टर कितना बड़ा है, क्या कंटेंट है उसका। और डीपीपी जो हम लोग देते हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में तो देते ही है। एक डीपीपी में लगभग 10 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 11, ऐसा 10 के आसपास मेंटेन करते हैं नंबर हम। तो 10 का नंबर रहता है, उसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और इनिशियल जो डीपीपीज़ होंगे चैप्टर के वो थोड़े इजी रहते हैं और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ते जाता है। डीपीपीज़ हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में तो देते ही हैं, इसके अलावा जो ऐप है उसमें उनको जो डीपीपी मिल रहा है वो क्वेश्चन के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करा और फिर वो पता चलता है कि करेक्ट या इनकरेक्ट, और उसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो वो वहीं पे क्लियर हो जाता है उनका डाउट। और अगर कुछ बच गया तो क्लास में हम तो है ही डाउट सिस्टम वगैरह भी होता है, डाउट क्लासेस जी। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो वो जब बच्चे ऐप पे सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास उनका फीडबैक आ जाता है कि इस क्वेश्चन में क्लास के मैक्सिमम बच्चे फंसे हुए हैं, तो उसको हम लोग क्लास में जाके डायरेक्टली टेक ओवर। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ओके, सो ये था हमारा प्रॉपर विजिट यहाँ का। हमने सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें, सब कुछ एकदम ऑनेस्टली यार यहाँ पे देखी हैं। एंड यस, तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम कौन से फिज़िक्स वाला विद्यापीठ सेंटर में हो, अगर तुम विद्यापीठ में पढ़ते हो तो। एंड अगर पटना से हो फिर तो कमेंट ज़रूर बनता है। एंड प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों को जो कि फिज़िक्स वाला विद्यापीठ पटना में पढ़ते हैं, उनसे उनके और भी रिव्यूज़ जानो कि यहाँ पे बाकी और क्या क्या रिव्यूज़ होते हैं। एंड यस, लाइक कमेंट शेयर कर देना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।